यह कथा केवल एक गांव की नहीं, बल्कि सनातन चेतना के पुनर्जागरण की अमर गाथा है। उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर बसा छोटा सा गांव मवई मुक्ता स्वभाव से शांत, मर्यादित और सौम्य रहा है। दिल्ली से कलकत्ता तक जाने वाली मुख्य सड़क के समीप स्थित यह गांव सादगी, अपनत्व और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक रहा है। यहां के लोग सरल हृदय, हंसमुख और धर्मपरायण थे। परंतु 19वीं सदी के मध्य में समय ने करवट ली। जब धर्म के प्रति उदासीनता बढ़ने लगी, अराजकता का वातावरण पनपने लगा और सनातन मूल्यों पर आघात होने लगे, तब इस शांत ग्राम की पवित्र भूमि ने कुछ तेजस्वी नवयुवकों को जन्म दिया, जिनके हृदय में धर्म रक्षा की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। इन नवयुवकों ने संकल्प लिया, हम धर्म की ज्योति को मंद नहीं होने देंगे। अपने दैनिक श्रम और शिक्षण कार्यों के पश्चात जो भी समय मिलता, वे उसे रामलीला के मंचन और अभ्यास में अर्पित कर देते। उनके भीतर केवल अभिनय नहीं था, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को जीवन में उतारने का भाव था। मां सरस्वती के श्री चरणों में वंदन कर एक अद्भुत और अनुशासित रामलीला नाट्य समिति का गठन हुआ। समय के साथ उस रामलीला की ख्याति आसपास के गांवों तक फैल गई। मंचन मात्र अभिनय नहीं था, वह धर्म जागरण का शंखनाद था। परिणाम स्वरूप मवई मुक्ता में सनातन मूल्यों की नींव और भी सुदृढ़ हो गई। परंतु आर्थिक परिस्थितियों एवं जीवन की जटिलताओं के कारण रामलीला नाट्य समिति के कार्यकर्ता बिखर गए और मवई मुक्ता के इतिहास का वह सनातनीय स्वर्णिम काल इतिहास की स्वर्णिम यादों के रूप में ओझल हो गया। दशकों बाद फिर नवचेतना की लहर उठी। युवा शक्ति ने बजरंग दल के नाम से एक संगठन बनाकर धार्मिक आयोजनों को नई गति दी। अखंड पाठ, भजन, कीर्तन, भगवत कथा एवं धार्मिक आयोजनों से गांव का वातावरण पुनः आध्यात्मिक हो उठा। गांव में प्रभात फेरियां निकाली जाने लगीं, गांव में मेले का भी आयोजन होने लगा। सभी तरफ भाईचारा एवं आपसी सौहार्द का वातावरण स्थापित हो गया। ईश्वर ने भी उन समर्पित नवयुवकों की तपस्या सुनी। अनेक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थान प्राप्त हुआ। परंतु समय के साथ जब वे अपने दायित्वों में व्यस्त हुए, तो धार्मिक गतिविधियों में कुछ शिथिलता आने लगी। अखंड पाठ कम होने लगे, धार्मिक आयोजन घटने लगे, अधर्मियों द्वारा सनातन धर्म पर प्रहार होने लगा। किंतु यह भूमि तो तपस्वियों की थी। एक बार फिर नवयुवकों ने हुंकार भरी, सनातन की ज्योति फिर प्रज्वलित होगी। और इसी संकल्प से जन्म हुआ श्री बजरंग सेवा समिति। यह केवल एक संस्था नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और संस्कार का संगम है। आज भी यह समिति सनातन मूल्यों की रक्षा, सामाजिक समरसता और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से ग्राम और समाज को सुदृढ़ बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। यह गाथा हमें स्मरण कराती है कि जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब साधारण से दिखने वाले युवक भी महायोद्धा बन जाते हैं। मवई मुक्ता की यह प्रेरक यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए दीपस्तंभ है। आइए हम सभी श्री बजरंग सेवा समिति से जुड़ें, सनातन धर्म की रक्षा के प्रहरी बने और अपने पूर्वजों के त्याग व तपस्या को नमन करते हुए इस ज्योति को अनंत काल तक प्रज्वलित रखें। जय श्री राम।